बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। वक्त हो चुका है सुपरफास्ट खबरों को रुक करेंगे। बैतूल में आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण एवं महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्रांति महिलाओं के लिए लाई जा रही है। वहीं पुलिस 30% भर्ती बेटियों की करेगी। थाने में कोई घटना की शिकायत लेकर आए तो पुरुष अफसर होंगे तो वहां कैसे बताएंगे, इसीलिए पुलिस की नौकरी 30% भर्ती बहनों को करेंगे। सीएम ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहू कहां से लाओ, बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमने पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। 44,50,000 लाडली बेटी प्रदेश में है। 44,50,000 लाडली बेटी प्रदेश में है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अमरकंटक सर्वे में जैन तीर्थ स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक में मां नर्मदा का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सर्वोदय तीर्थ और पंच कल्याण मंदिर में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लिए। वहां 1000 स्थापित किए गए प्रतिमाओं के संबंध में जानकारी ली। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने वाले कमलनाथ के बयान पर वीडी शर्मा का पलटवार। कहा कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी पीड़ा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सत्ता की गद्दी जब कुर्सी से खिंच जाती है तो दर्द होता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा दिया है। कमलनाथ ने दावा किया है, कहा कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मुझे बीजेपी के कई नेता मिले और कमलनाथ ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास फुर्सत नहीं है मिलने की। वही जनरल से मैं सबसे मिलता हूं, प्राइवेट में मैं किसी से नहीं मिलता। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का क्या हाल है वो खुद का सर्वे करके देखें, वरना बीजेपी तो उनके विधायक का सर्वे दिखा देता है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले में अब आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। आज भोपाल में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा विभाग पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी पेपर लीक मामला उठाएगी। आम आदमी के नेता पंकज सिंह ने सरकार पर पर्चा लीक कराने का गंभीर आरोप लगाया। कहा छात्रों के हित में आम आदमी पार्टी पूरे मुद्दे पर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही पार्टी के सांसद लोकसभा में भी उठाएंगे मुद्दा। आम आदमी पार्टी के ने मध्य प्रदेश सरकार आने वाले पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाएगी, ऐसा ऐलान उन्होंने किया। सूरत रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश का पलटवार। बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश ने कहा कि हुडंग मचाने का काम ये लोग बंगाल और बिहार में कर रहे हैं। वहीं रमन के पत्र पर कहा कि वो अपने कार्यालय की जांच करा ले। ईडी में छापेमारी को सीएम भूपेश बघेल का बयान। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ईडी के छापेमारी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। मंत्री टीएस सिंहदेव का हाईकोर्ट का नोटिस 11 अप्रैल को जवाब प्रस्तुत करने के लिए सख्त निर्देश। वहीं मौलवीबाग में 52 एकड़ जमीन बेचने का आरोप। सरगुजा मंत्री टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी। मंत्री टीएस सिंहदेव ने जल संरक्षण पर्यावरण बचाओ तौनीर समिति में लगाई थी याचिका। वहीं तालाब की जमीन पाटकर बेचने का हाईकोर्ट में लगाई गई थी याचिका। रायपुर में बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया बयान। कहा कि बीजेपी विधायकों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने उनसे मिलना मुनासिब समझा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम चुस्मा में गृह विभाग में त्रामध्वज साहू पहुंचे, जहां पर त्रामध्वज साहू ने करवा जयंती कार्यक्रम में शिरकत की और साहू भगवान के कई विकास कार्य लोकार्पण किया। भूमि पूजन भी उन्होंने किया। गांव तुस्पा में पहुंचने से पहले गृह मंत्री त्रामध्वज साहू कार्यकर्ता अजगर माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। गांव में पहुंचे थे। इंदौर में रामनवमी के दिन हादसे के बाद बिलेश्वर महादेव मंदिर के आसपास बने अवैध निर्माण को लेकर कागजी कार्रवाई राजनीतिक देखने को मिल रही है।
जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम बिलेश्वर महादेव मंदिर और उसके आसपास अतिक्रमण को तोड़फोड़ कर हटा रही है। वहीं जिला प्रशासन नगर निगम की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस पूरे मामले में कलेक्टर इलैया राजा ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, विधिवत और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा मंदिर पर शासन को लगातार अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। धमतरी में फिर से हुआ कोरोना विस्फोट। नगरी गर्ल्स हॉस्टल में 19 छात्र कोरोना पॉजिटिव। वहीं जिले में मचा हड़कंप, सभी को किया गया क्वारंटाइन। आज राजनांदगांव शहर में आज कोरोना के 5 पॉजिटिव केस मिले हैं और 5 केस बजरंगपुर के नवा गांव से मिले हैं। इनमें 4 के केस एक ही परिवार के सामने आए। इसके अलावा इंद्रवानी और में भी 2 केस मिले हैं। इन सभी को मिलाकर जिले में एक्टिव केसों की संख्या 17 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव सभी लोग होम आइसोलेशन में रहकर निर्धारित आवश्यक उपचार करा रहे हैं। ऐसा स्पष्ट माना जा रहा है कि यदि कोरोना की जांच बढ़ती है तो और ज्यादा केस सामने आएंगे। बैतूल में पुलिस और भीमसेना जैस के 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ये सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का विरोध करने पहुंचे थे। बता दें कि बिरसा मुंडा भगवान की प्रतिमा में खंडित को लेकर प्रदर्शन कर रहे रविवार को एक मानसिक रोगी युवक ने बिरसा मुंडा भगवान की प्रतिमा को खंडित कर दिया था। जैन धर्म के 24वें और सबसे अंतिम तीर्थयात्र भगवान महावीर जन्म जयंती। इस मौके पर भोपाल और जैन मंदिरों में खासी रौनक देखने को मिली। परंपरा के तहत 32 जैन मंदिरों में अहिंसा जुलूस निकाले गए। वहीं अशोका गार्डन में दिगंबर जैन मंदिर में 24 तीर्थयात्र प्रतिमाओं के अनुयायी पालकी लेकर 32 मंदिरों में अहिंसा जुलूस निकले। ग्वालियर में भी महावीर जयंती के मौके पर जैन मंदिरों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से पूजा कर रहे, वहीं शांति की कामना भी की जा रही। शहर के अलग अलग हिस्सों में अहिंसा जुलूस निकाल रहे हैं लोग। भोपाल में खुलेआम सड़क पर टेंट लगाकर शराब बेची जा रही है। दुकान नहीं मिलने के कारण 2 दिन से सड़क किनारे टेंट लगाकर दुकानदार शराब बेच रहे हैं। खुले में शराब बेचने से लोग खुलेआम में खरीद कर रहे हैं। फिलहाल आबकारी विभाग की तरफ से अब तक कार्रवाई नहीं की गई। कवर्धा में घर में रखा गया होम थिएटर हुआ ब्लास्ट। वहीं थिएटर ब्लास्ट से एक की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मृतक में 2 दिन पहले हुई थी शादी। एक ही परिवार के रहने वाले हैं सभी। 5 किलो आईईडी बम वही रिकवर कर नष्ट करने में जिला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। धन्ना कुकड़ा छोड़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वही डोका नार में ताड़ू नगर में मुख्य मार्ग पर मिला आईईडी बम। मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आईईडी को रिकवर कर और बीडीएस दस्ते ने किया नष्ट। वही प्रेशर आईईडी वजन 5 किलोग्राम बताया जा रहा है। नक्सलियों की नीलनार एरिया कमेटी की करतूत का है अंदेशा। थाना कुगड़ा झोर में नीलनार एरिया कमेटी के माओवेशियों ने विरुद्ध धारा 4 और 5 के विस्फोट पादक अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसाधन कर लिया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होम सागर सिरदार ने की पुष्टि। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर हादसे में सबक लेते हुए इंदौर कलेक्टर ने जिसे सभी बावड़ियों की सूची मांगी है, वहीं एसडीएम ने जिले में तमाम कुओं और बावड़ी पर बने पक्के निर्माण की सूची बनाने के लिए निर्देश जारी किया है। वहीं बाड़ी और कुएं में अवैध निर्माण पर नोटिस भी जारी किया गया है। एसडीएम ने 3 दिन में सर्वे रिपोर्ट देने के लिए आदेश जारी किया है। ग्वालियर में गोली जैसी आवाज निकलने से बुलेट गाड़ियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। वहीं पुलिस ने 65 बुलेट गाड़ियों पर कार्रवाई की है। 35 बुलेट के मौके पर चालान काटा, 30 को भिजवाया थाने। धमतरी के नेचर वाइल्ड लाइफ 7 पक्षियों को पानी पिलाने में मुफ्त सकोरा वितरण रहा। इसी कड़ी में इस बार नेचर वाइल्ड लाइफ के 3000 सकोरा वितरित किया। साथ ही लोगों को समझाइश भी दी गई कि वो अपने घर में भी पक्षियों के लिए सकोरा बांधे ताकि पक्षियों को गर्मी और दाना पानी आसानी से मिल सके।
जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 500 सकोरा से इसकी शुरुआत की गई। सकोरा ले जाने वाले लोगों से नेचर वाइल्ड लाइफ की इस तरह तारीफ की। धमतरी पुलिस ने व्यापारी की हत्या में खुलासा किया है। हत्या मृतक के दोस्त ने लूट के इरादे से की है, जिसमें 2 अन्य आरोपियों के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किया, आगे की जांच शुरू की। पुलिस ने हत्याकांड में लूटी गई मोटरसाइकिल, सोने की चैन समेत सामान को जब्त किया। वहीं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा में जमीन बिक्री करने और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। वहीं शिवरी नारायण में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपी द्वारा विधवा महिला से कुल 12,17,000 की धोखाधड़ी की गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। थाईलैंड में युवती की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा खुलासा। वही फर्जी तरीके से भारत में रह रही थी युवती। 2018 से पुलिस की कार्रवाई में जब्त हुई है पासपोर्ट। वीजा खत्म होने के बाद युवती ने बनाए फर्जी आधार कार्ड। वहीं जेल से छूटने के बाद बनाए देश के 3 राज्यों के आधार कार्ड। गांधीनगर पुलिस ने फॉरेंसर एक्ट 1946 के तहत कार्रवाई की है। मिर्जापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। वहीं सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित से किया गया सरेंडर। वहीं माओवाद के साथ छोड़ 4 महिला सहित 19 माओवादियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने किया आत्मसमर्पण। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। वहीं हितग्राहियों को राशन कार्ड भी किया गया वितरित। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में ग्रामीणों को किया गया उपचार। ग्रामीणों को जरूरी सामग्री का वितरण भी किया गया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 10-10 हजार के प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। जशपुर में पुलिस ने 2 ट्रक अवैध कोयला को किया जब्त। वहीं कोरबा से लाया जा रहा था 2 ट्रक भरकर अवैध कोयला। 2 चालकों के पास नहीं थे कोयला के दस्तावेज। छतरपुर में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर में आधारताल थाना क्षेत्र के गर्ल्स हॉस्टल की महिला कर्मी ने किया दुष्कर्म। वहीं हॉस्टल के दूसरे साथी घटना का वीडियो बनाकर महिला को किया कर रहा है ब्लैकमेल। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट देकर घर छोड़ने के बहाने आरोपी महिला को अपने घर ले गया। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में सीएसपी और रवि भदौरिया के ड्राइवर और ने अज्ञात कारणों के चलते गाड़ी में बैठाकर गोली मार दी है। देर रात उनकी हालत गंभीर हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटनी में 3 ट्रक की हुई भिड़ंत। वहीं हादसे में एक ट्रक के कैबिन में फंसा किशोर बालक। वहीं ट्रक में फंसे बालक को पुलिस ने निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। बालक के ट्रक में फंसने का वीडियो सामने आया। रायपुर में 5 लोगों ने घर में घुसकर बीजेपी नेता और उसके बेटे पर हमला कर दिया। पत्थर, लाठी, डंडों और चाकू से कई बार वार किया। घटना में घायल बीजेपी नेता जितेंद्र पाल का इलाज के दौरान मौत हो गई है। बेटे आयुष को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है। कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक नेवरा में रैली निकाली है। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए थाने पहुंची। वही घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा। यहां से सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को कर्नाटक जा सकते हैं। पीएम मोदी टाइगर प्रोजेक्ट में 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक का दौरा कर सकते हैं। राहुल को मानहानि केस में जमानत मिल गई है। अब 13 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत मिली है। राहुल गांधी को सजा के खिलाफ कोर्ट याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुनवाई 3 मई को होगी। राहुल को बेल मिलने से उनकी सदस्यता के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बता दें कि आपराधिक मानहानि मुकदमे में राहुल गांधी को 23 मार्च को दोषी करार दिया गया था। 2 साल की सजा सुनाई गई थी। बिहार के सासाराम में सुबह करीब 5:30 बजे एक घर में बम फेंका गया। हालांकि इस बमबाजी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं नांदला में हिंसा के बाद 4 अप्रैल को इंटरनेट बंद रहेगा। इटली के संसद में अंग्रेजी बैन करने का प्रस्ताव। वहीं विदेशी भाषा सरकारी काम में होगा। 79 लाख जुर्माना। वहीं पहले चैट पर लगाई थ्यो रोक। और इटली के संसद में अंग्रेजी बैन प्रस्ताव। जापान में विदेश मंत्री योशी माशा और हाइसाई ने 3 साल बाद चीन के विदेश मंत्री बीजिंग से मुलाकात की है। वहीं इस दौरान उन्होंने चीन की हिरासत में रद्द कर जापानी बिजनेसमैन को जल्द रिहा करने की बात कही है। न्यूयॉर्क के पेशी के बाद डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में से बातचीत करेंगे। ट्रंप पर रुपए लेन देन में का मामला। वहीं एल के फिल्म स्टार गुप्त के पैसे भुगतान के शामिल होने के लिए आपराधिक आरोपियों पर ठहराया है। वहीं दोषी पेशी के बाद ट्विटर पर ब्लू टिक के सब्सक्रिप्शन पॉलिसी को सख्ती से लागू किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ने नहीं दी फीस तो एलन मास्क ने कंपनी का हटाया ब्लू प्रिंट टिक। और वही फीस नहीं देने से न्यूयॉर्क टाइम्स का हटा ब्लू प्रिंट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। वहीं यूक्रेन के युद्ध में अपराधियों के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आईसीसी ने जारी किया वारंट। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने लोकप्रियता के बावजूद भी चुनावों में बड़ा झटका। उनकी पार्टी चुनाव हार गई। हालांकि किसी भी दल ने बहुमत नहीं मिला। अमेरिका में तूफान और बवंडर ने बड़ी तबाही मचाई है, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 पहुंच गई है और जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस के सेंट और पीटरबर्ग के कैफे में विस्फोट हुआ है, जिसमें एक रूसी सैन्य और ब्लॉगर टाटास्कर की मौत हो गई है और साथ ही एक बम विस्फोट में कम से कम 19 लोग घायल हुए हैं। मैक्सिको के एक हॉट एयर बैलून ने अचानक आग लग गई। इस बीच जान बचाने के लिए कुछ लोग बैलून के नीचे कूद गए। वहीं हादसे में आग से झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। अनुपम खेर की सिंगिंग में करने जा रहे डेब्यू एक्टर ने एक फिल्म के लिए गाया है गाना। वही जानकारी में एक्टर ने खुद अपने फैंस को दी है। अनुपम खेर के इंस्टाग्राम हैंडल पर अपना वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम और अनुराग बासु के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राजपूत एनुअल ले नैन ने शाहरुख खान के साथ लेटेस्ट तस्वीर शेयर की है। वहीं इमैनुअल लेलेन ने कैप्शन में लिखा है कि फ्रांस फिर आकर शूटिंग करेंगे, आग्रहित किया गया है। फिल्म बोला के तीसरे दिन करीब 12 करोड़ के कलेक्शन किया है। वहीं जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 30 करोड़ के पार पहुंच गई है। ईशान खट्टर जल्द ही हॉलीवुड सीरीज द परफेक्ट कपल में नजर आएंगे। ईशान के किरदार की बात की जाए तो एक्टर सीरीज में दूल्हे और भाई के बेस्ट फ्रेंड के रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन की इस फिल्म अपनी अपकमिंग फिल्म हिसाब बराबर की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट एक्ट्रेस कृति कुल्हारी नजर आने वाली हैं। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा अपनी अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म अकेली की शूटिंग खत्म हो गई है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर बात की जानकारी दी है। जानवी कपूर अपनी बहन खुशी कपूर के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पहुंची, जहां दोनों बहनों ने तिरुमाला बालाजी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान दोनों इंडियन वेयर में नजर आई। प्रियंका चोपड़ा की मच अवेटेड स्पाई सीरीज सिटडेल का प्रीमियम 28 अप्रैल को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगा, जिसके एपिसोड हर शुक्रवार 26 मई तक वीकली रिलीज किए जाएंगे।